Good evening, students. So today Dikshit class is bringing you a new video with the kingdom classification. Actually, this is for the ninth standard students of CBSE also and state board also. Main thing is हमें पता चाहिए कि हम लोगों ने किस तरह से organisms को divide किया है और nomenclature तो बाद में देखेंगे हम लोग, पहले divide किस तरह से किया है हम लोग वो देखेंगे. So all kingdom classification based on the cell. सेल वी ऑल नो, सेल के दो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक इज ओनली अ यूनिसेल्युलर सेल. ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही किंगडम आएगा, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा. ओके, किंगडम प्रोटिस्टा होने के बाद में अगले हम लोग जब यूकैरियोटिक में आएंगे तो यहाँ पे दो है, एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर में एक ही किंगडम आएगा, दैट इज किंगडम मोनेरा. अब देखने के लिए हम लोग को इतना सिंपल लग रहा है चार्ट की, सर ये इतना सा चार्ट, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, बट क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में कि व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, सो इट विल बी आंसर विल बी द किंगडम मोनेरा. मींस वी कैन से किंगडम प्रोटिस्टा और बाकी किंगडम्स के बीच में जो एक लिंक होती है वो लिंक प्रोवाइड कर रहा है किंगडम मोनेरा. इट्स अ यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक. ओके, अब यूकैरियोटिक में दूसरा आता है मल्टीसेलुलर. उसमें दो डिवीजन होंगे ऑन बेसिस ऑफ विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल. दैट्स द मेन डिफरेंस. सो विदाउट सेल वॉल में एक ही किंगडम आएगा, दैट इज किंगडम एनिमेलिया. मींस ऑल एनिमल्स बिलोंग्स टू दिस. मींस इन आवर थिंग इट्स नॉट अ सेल वॉल, इट्स अ सेल मेम्ब्रेन. अब सेल वॉल किसमें है? विद सेल वॉल. अगेन हमको दो डिफरेंस मिलेंगे, हम उसको अलग अलग वर्ड्स में इस तरह बोलेंगे. ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैरी फोटोसिंथेसिस, which carry photosynthesis, हम लोग उनको अदर वर्ड में एक और चीज बोल सकते हैं, that is autotrophs. In this kingdom, plantae is the only kingdom, means all plants definitely which are autotrophs, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है अपने फूड के लिए. ओके, सो हम लोग उनको बोलेंगे autotrophs. So यहाँ पे दो शब्द आ सकते हैं, कभी ऐसे भी हो सकता है, एक वर्ड आ सकता है. तो organisms which carry photosynthesis belongs to kingdom plantae. In other words, we can say all autotrophs belongs to kingdom plantae. It's like that. और second बनता है which doesn't carry photosynthesis, we can say heterotrophs. Okay, in this kingdom fungi is there. So all fungi are there, red fungi, brown fungi, all fungi comes under the heterotrophs, we can say kingdom fungi. So this is all about the 5 kingdoms, and this all 5 kingdoms are made by Dr. R.H. Whittaker. ये R.H. Whittaker जो है साइंटिस्ट का नाम आपको क्यों याद रखना है? बिकॉज ड्यूरिंग द 9th-10th दिस मैन कम्स मेनी टाइम्स. अगेन इन 11th स्टैंडर्ड वी कैन सी अबाउट हिम. मेन थिंग इज लाइक आफ्टर 12th एंट्रेंस में दे कैन आस्क यू वेरियस क्वेश्चंस. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, बट वो कंसेप्ट आपके सामने किस साइंटिस्ट ने रखा है. जैसे कि हेरिडिटी का कंसेप्ट हमारे सामने रखा है डॉक्टर मेंडेल ने. तो मेंडेल का नाम हमको पता चाहिए कि मेंडेल कहाँ थे, कैसे किया उन्होंने, किस पर उन्होंने रिसर्च की. डेफिनेटली हम लोग एक लेक्चर हेरिडिटी पर भी लेंगे, उनके 3 लॉस पर एक अगर फिलहाल जो लेक्चर था, ये छोटा सा लेक्चर था किंगडम क्लासिफिकेशन. दिखने के लिए एकदम सिंपल है. ओके, सो हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से डिवाइड किया ये हम बोल सकते हैं. और इसीलिए नोमेनक्लेचर में वी कैन से टैक्सोनॉमी. द वर्ड इज टैक्सोनॉमी, मींस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो टैक्सोनॉमी में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने शुरू कैसे किया था. डेफिनेटली आई कैन राइट ओवर हियर. सो स्टार्ट होता है सेल से ही. सेल के बाद इट विल बी टिश्यूज के बाद इट विल बी ऑर्गन, एंड लेटर ऑन वी ऑल नो ऑर्गन के बाद आता है ऑर्गेनिक सिस्टम, देन स्पेसीज, डिवीजन, क्लासिफिकेशन में सब, और एंड में होता है हमारा एक तरह से बोल सकते हैं लास्ट इज द किंगडम. सो टिल नाउ हम लोगों ने पूरे अर्थ पर जितने ऑर्गेनिजम्स हमको मिले हैं लिविंग, उनको हमने इस तरह से डिवाइड किया है. सिंपली आपको ये चार्ट अच्छे से याद करना है. दिखने में बहुत सिंपल लगता है, बट वी ऑल नो एंट्रेंस में इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं. इसीलिए ये कंसेप्ट पहले थोड़ा रखिए हमारे माइंड में कि किस तरह से हमको ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेसिस ये सब हमको याद रखना है. ओके, ये एक छोटा सा कंसेप्ट था. डेफिनेटली ये सब जो है वो 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई में आता है. डेफिनेटली अगला कंसेप्ट मैं लूंगा साइंस के अंदर, बायोलॉजी में स्पेशली.
एक है न्यूट्रिशन चैप्टर, उसका हम लोग डेफिनेटली अगले लेक्चर में मैं न्यूट्रिशन का ही लेक्चर दूंगा कि हाउ ऑल डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। सो डेफिनेटली ये आपको अच्छा लगेगा और अगला कंसेप्ट भी आपको अच्छा लगेगा। और कोई कंसेप्ट अगर बायो में आपको चाहिए तो प्लीज लेट अस नो। थैंक यू वेरी मच।